हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा शिक्षण विषय प्रथम वर्ष डीएलएड का विषय जो है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में से एक होता है, उसकी इकाई 1 का ये सेकंड वीडियो हम लेकर आए। जी हाँ, इकाई 1 का भाग 1 वीडियो पार्ट 1 ऑलरेडी हम ला चुके हैं। आपने वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं, वरना चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण का, वहां भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो पहले ये वीडियो भी देखिए। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि भाई हमारे यहाँ कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, पीवाईक्यूज आप देख पाएंगे। हमारा जो संपूर्ण कोर्स है डीएलएड का, बीएसटीसी का, इस सत्र के लिए हर सत्र में हम नया कोर्स लाते हैं। तो इस सत्र में हमारा कोर्स है जिसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, पीवाईक्यूज, ये सब कुछ मिलेगा हमारे ऐप पर। जी हाँ, आपको करना बस इतना है कि इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आपको कोर्स परचेस करना है। आपको सारी प्रोसेस जानकारी, उसके बाद ऐप की लिंक वगैरह सब कुछ दी जाएगी। आपको कोर्स में बैच में जोड़ा जाएगा, जहां अब तक हजारों छात्रों ने एनरोल किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारी ये तो जानकारी हुई कोर्स की। हम बात कर रहे थे इकाई 1। जी हाँ, हिंदी का इकाई 1 जो कि टोटल 13 मार्क्स का होता है। पहले भी बताया था मैंने, 13 मार्क्स की इकाई 1 आती है, यानी यूनिट 1। हिंदी भाषा शिक्षण में जो इकाइयां हैं उनमें से भाई ये इकाई 1 है जो टोटल 13 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। 5 नंबर का एक सवाल, 3 नंबर का एक सवाल, 2 नंबर का एक सवाल, है ना। 5, 3, 8, 8, 2, 10 और उसके बाद एमसीक्यू भी आ जाते हैं ढेर सारे। तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हमने इसके पहले जो सॉल्व किया था, इसके पहले जो हमने देखा था, उसमें हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज हम बात करेंगे भाई प्रथम भाषा को, कि प्रथम भाषा क्या होती है। ठीक है, ये सारे सवाल, ये सारे टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है। जी हाँ, पहले भी बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, यानी डीएड की परीक्षा में, और आने वाले डीएड की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सवाल है कि प्रथम भाषा क्या होती है। तो चलिए बात करते हैं प्रथम भाषा। सभ्य समाज के लोगों में जिस भाषा में विचार विनय तथा पत्र व्यवहार होता है उसे प्रथम भाषा कहा जाता है। यानी शरीफ समाज में, ऐसा समाज, ऐसे लोग, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल जो होता है, ऐसी सोसाइटी जहां पर जिस भाषा का प्रयोग शादी विवाह में, जिस भी चीज में होता है। जैसे कि मैं कहूं कि हम लोग तो जाते हैं तो अपने को ऐसा होता है, तो अपने को ऐसा लगता है, लेकिन हम पत्र में थोड़ी लिखते हैं कि अपने को शादी में जाना है। हम पत्र में लिखते हैं कि आपको शादी में अवश्य आना है, शादी में जरूर पधारिए। तो हम शुद्ध हिंदी उधर इस्तेमाल करते हैं ना। तो वो हमारी प्रथम भाषा, याद रखिएगा। जिस भाषा का इस्तेमाल हम भाई बातचीत करने में, विचार विनय करने में, सोचने में, एक दूसरे का हाल चाल जानने में, लेटर लिखने में, पत्र लिखने में, सब में होता है, उसे ही प्रथम भाषा कहते हैं। ठीक, प्रथम भाषा ही प्रायः शिक्षा का माध्यम होती है, और जो प्रथम भाषा होती है उस समाज की, वही भाषा शिक्षा का माध्यम बनती है। यानी कि जो पढ़ाई लिखाई, जो एजुकेशन होता है ना समाज में, वो उसी भाषा में होता है, उस प्रथम भाषा में ही होता है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, हमारे अधिकतर लोग भाई शादी ब्याह जितना भी हो जाए हिंदी में, ऑफिसर को पत्र लिखना है हिंदी में, माता पिता को पत्र लिखना है हिंदी में, ये सब कुछ हिंदी में ही होता है। इसलिए हिंदी भी हमारा क्या है, प्रथम भाषा की तरह है, और उसमें ही शिक्षा प्राप्त होती है। हिंदी मीडियम में ही बहुत सारी एजुकेशन होती है। ठीक, प्रथम भाषा और मातृभाषा में अंतर। अब आप बोलेंगे सर प्रथम भाषा और मातृभाषा में क्या अंतर होगा, मतलब जिस भाषा में हम बातचीत करते हैं, बोलते हैं, लेटर लिखते हैं, वही तो हमारी मातृभाषा भी है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या ऐसा हो सकता है कि प्रथम भाषा और मातृभाषा एक जैसी हो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि अलग भी हो। जैसे मैं अपने घर पर भोजपुरी बोलता हूं, मेरे माता पिता भोजपुरी बोलते हैं, और अपने ज्वाइंट फैमिली में रहा हूं शुरुआत से, बचपन से ही, तो भोजपुरी मुझे आती है। भोजपुरी भाषा मेरी मातृभाषा है, सबसे पहले मैं वही भाषा सीखा। फिर जब मैं स्कूल में आया, स्कूल में दाखिला हुआ, तो वहां हिंदी भाषा मुझे सुनने मिली, आस पड़ोस में सुना, हिंदी भाषा सीख गया। पर मैं महाराष्ट्र के पास में रहा तो मैंने महाराष्ट्रीयन भाषा, मराठी भाषा भी सीख ली है, यानी उस माहौल में रह के मराठी भाषा भी आती है। तो मेरी मातृभाषा तो भोजपुरी है, लेकिन अधिकतर सारे काम हिंदी में हो रहे हैं। मैं पढ़ाता हिंदी में हूं, है ना। जब मैं खुद भी पढ़ता हूं तो ऐसा प्रेफर करता हूं कि हिंदी में वीडियो लेक्चर मुझे मिले। जब मैं पढ़ाई करता हूं तो हिंदी में मुझे पढ़ाया जाए, मेरे टीचर्स ने मुझे हिंदी में पढ़ाया। तो मेरी जो प्रथम भाषा होगी वो क्या हो गई, हिंदी हो गई, पर मेरी मातृभाषा भोजपुरी हो गई। तो उसी को अंतर में देखते हैं। प्रतिदिन के जीवन में अनौपचारिक रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा या बोली जाने वाली व्यक्ति ने अपने परिवार के लोगों से सहज रूप में सीखी हो, वो मातृभाषा है। ठीक, जो हम ऑफिशियली यूज नहीं करते। जैसे घर पे भोजपुरी बोलता हूं, लेकिन मैं किसी ऑफिसर के सामने जाऊंगा, कलेक्टर के सामने, एसडीएम के सामने, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के सामने, तो मैं वहां पर अपनी घर की भोजपुरी भाषा नहीं बोल सकता, मुझे वहां औपचारिक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि हिंदी। जबकि मैं अपने घर पर माता पिता के साथ, भाई के साथ भोजपुरी भी बोल सकता हूं, अनौपचारिक भाषा का भी इस्तेमाल कर लेता हूं मैं वहां पर। ठीक, तो मातृभाषा जो होती है वो अनौपचारिक होती है अधिकतर, ये ध्यान रखेंगे। पर कई लोग ऐसे होंगे जिनकी मातृभाषा भी हिंदी होगी। ठीक, तो वो आगे स्कूल में जाकर भी हिंदी ही बोलेंगे, घर पे भी हिंदी बोल रहे हैं, तो उनकी मातृभाषा और जो प्रथम भाषा है सेम हो गई, ये भी हो सकता है। परंतु प्रतिदिन के जीवन में औपचारिक रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली, जिस व्यक्ति ने शिक्षित समुदाय से विशेष प्रयास करके ग्रहण किया है, वो प्रथम भाषा है। ठीक, प्रथम भाषा आपको अलग से सीखना पड़ता है।
ठीक है। जैसे बचपन में हिंदी तो बोलना आता था, लेकिन हिंदी व्याकरण अच्छे से नहीं आता था, शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते थे, ये हमने स्कूल में सीखी है ना। तो हिंदी हमारी मातृभाषा थी, लेकिन हिंदी प्रथम भाषा भी बन गई। कब? क्योंकि हमने उसको मेहनत करके सीखा। तो जिस भाषा को आप थोड़ा प्रयास करके मेहनत करके सीखते हो, ग्रहण करते हो भाषा को, है ना, बचपन से नहीं आ जाती वो भाषा, तो उस भाषा को हम प्रथम भाषा भी कहते हैं। जबकि मातृभाषा अनौपचारिक होती है, प्रथम भाषा औपचारिक होती है, फॉर्मल, ध्यान रखेंगे। ठीक, जिन भाषाओं या बोलियों का भौगोलिक क्षेत्र छोटा होता है वहां मातृभाषा और प्रथम भाषा का स्वरूप प्राय एक ही होता है। यानी जिस इलाके में बहुत मतलब उस भाषा को बहुत कम लोग बोलते हो, तो वो प्रथम भाषा भी वही हो जाएगी और मातृभाषा भी वही हो जाएगी, ऐसा होता है। परंतु जिनका क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है वहां मातृभाषा और प्रथम भाषा में थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है। ठीक, जैसा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी और भोजपुरी दोनों बोली जाती है, पर बहुत से लोगों के घर की भाषा जो मातृभाषा भोजपुरी होगी, यानी उसके बाद फिर वो बाहर जाके पढ़ाई करते तो हिंदी में बोलते हैं, तो वहां हिंदी यानी मातृभाषा और हिंदी अलग अलग हो गया। पर छोटे राज्य की बात करें, छोटे से क्षेत्र के इलाके की बात करें, तो वहां मातृभाषा और प्रथम भाषा दोनों सेम टू सेम एग्जैक्टली एक जैसे ही रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रथम भाषा और मातृभाषा के बीच अंतर, प्रथम भाषा क्या होती है, ये सब। अगला सवाल, अगला टॉपिक क्या है? हिंदी भाषा का शिक्षण विद्यालयों में 2 रुपए में होता है। अगर आपसे सवाल पूछे हिंदी भाषा को स्कूलों में कैसे सिखाते हैं, तो हिंदी भाषा को स्कूलों में 2 तरह से सिखाया जाता है, एक हिंदी मातृभाषा के रूप में और एक हिंदी राजभाषा के रूप में ना। राष्ट्रभाषा तो एक्चुअल में है ही नहीं हिंदी, है ना। बहुत लोग मानते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, बट ऐसा नहीं है। अक्सर किताबों में लिखा होता है, पर भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मातृभाषा के रूप में हिंदी और राजभाषा के रूप में हिंदी। ठीक, सरकारी कामकाज हो सके इसलिए हिंदी पढ़ाते हैं राजभाषा के रूप में, और मातृभाषा भी होती है बहुत लोग की हिंदी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करेंगे हिंदी शिक्षण मातृभाषा के रूप में, यानी हिंदी को मातृभाषा के रूप में कहाँ पढ़ाया जाता है, या हिंदी कहाँ मातृभाषा ही है, यानी वो प्रथम भाषा भी है और मातृभाषा भी है। देखिए, हिंदी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, इन सब जगहों पर हिंदी जो है मातृभाषा है अधिकतर लोगों की। अतः इन प्रदेशों में विद्यालयीन पाठ्यक्रम में मातृभाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण होता है, और इन स्कूलों में जाओगे तो आपको हिंदी सब्जेक्ट मिलेगा कंपलसरी। इन इलाकों में, इन राज्यों में, उत्तर प्रदेश में जाओ, बिहार में जाओ, हिमाचल प्रदेश में जाओ, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हमारा अपना मध्य प्रदेश, यहां भी आओगे तो आपको हिंदी मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, और राजभाषा भी हमारी हिंदी ही है। इन राज्यों की जो राजभाषा है वो भी हिंदी ही है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये हो गया भाई हिंदी शिक्षण जो है मातृभाषा के रूप में। और वहीं बात करें अगर हिंदी को राजभाषा के रूप में भी सिखाया जाता है, यानी सरकारी कामकाज के रूप में भी, तो देखो भारतीय संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, राष्ट्रभाषा नहीं, याद रखना। और जबकि जो अहिंदी भाषी प्रदेश है, जैसे कि अबिंदी भाषा यानी कन्नड़, तमिल, तेलुगु, यहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, तो इन राज्यों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। ठीक, अभी हमने जो राज्य पढ़े, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, है ना, इन राज्यों में क्या है, इन राज्यों में भाई हिंदी जो है मातृभाषा है। जबकि दूसरे राज्यों की बात करें, अहिंदी राज्य भाषा है, जो साउथ की मैंने बात की, वहां मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनकी मातृभाषा कुछ दूसरी है, भिन्न है। हिंदी केवल उसकी राजभाषा है। इन प्रदेशों में हिंदी शिक्षण अन्य भाषा के रूप में होता है। जैसे महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र में हिंदी 3rd लैंग्वेज है, 2nd लैंग्वेज नहीं। वहां पहले 1st अंग्रेजी, 2nd उनकी स्थानीय भाषा मराठी, और 3rd हिंदी। हिंदी वहां ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इन प्रदेशों में हिंदी शिक्षण अन्य भाषा के रूप में होता है। जिन राज्यों में हिंदी मातृभाषा नहीं होती, उन राज्यों में हिंदी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हिंदी राजभाषा के रूप में, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक है, अब हम बात करेंगे त्रिभाषा सूत्र का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो भाई। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, ध्यान में रख लो। अक्सर त्रिभाषा सूत्र से जुड़ा हुआ सवाल आता ही आता है। त्रिभाषा सूत्र क्या है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, इसको ध्यान में रखना। इससे जुड़े हुए कई सवाल बार बार पूछे जा चुके हैं, आने वाली डेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र दिमाग में बैठा लो। त्रिभाषा सूत्र क्या है, त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ सवाल तो आएगा। तो जितना हो सके ढूंढ ढूंढ के लिख लो, और लिख क्या लो, मैं खुद यहां पढ़ा देता हूं त्रिभाषा सूत्र के बारे में सब कुछ। ठीक, चलो देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र के संबंध में हिंदी का पाठ्यक्रम में स्थान, यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी, त्रिभाषा सूत्र के हिसाब से जो हिंदी है उसका क्या स्थान है पाठ्यक्रम में, सिलेबस में। ठीक, तो भारतवर्ष में भाई जैसे कि अनेक भाषाएं बोली जाती है, हम सबको पता है। प्रत्येक प्रदेश को अपनी खुद की अलग मातृभाषा भी है, ये भी मालूम है। हर राज्य में जाओ, पंजाब में जाओ पंजाबी मातृभाषा, गुजरात में जाओ गुजराती, महाराष्ट्र में जाओ मराठी, है ना,
कई सारे मिल जाएंगे आपको। और विद्यास्थलीन स्तर मातृभाषा ही सिखाई जाती है, यानी स्कूलों में जिन राज्यों में जो मातृभाषा है उन स्कूलों में वही सिखाई जाती है। महाराष्ट्र में जाओगे तो स्कूलों में स्टूडेंट्स को मराठी सब्जेक्ट कंपलसरी, पंजाब में जाओगे पंजाबी कंपलसरी, गुजरात में गुजराती कंपलसरी, वैसे ही ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो ये भाषा जो है त्रिभाषा सूत्र में, ये भारतवर्ष में कई भाषाएं बोली जाती हैं। अब इन भाषाओं में से त्रिसूत्र भाषा में एक कंपलसरी हिंदी होगी। आगे बात करें इसके बारे में। और इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भी भारतीय संविधान में सह राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, यानी एक राजभाषा जो हमारी कौन सी है संविधान में लिखी है वो हिंदी है कंपलसरी, ठीक। और दूसरी जो हमारी राजभाषा वो क्या रहेगी भाई, अंग्रेजी रहेगी। ये हमारी सह राष्ट्रभाषा है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा है ही नहीं, है ना, तो राष्ट्रभाषा का सवाल नहीं उठता। ये हिंदी जो है और अंग्रेजी जो है ये हमारी राजभाषा है, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। ये हो गए 2 लैंग्वेज। अब इसके साथ तीसरा भी तो चाहिए। महाराष्ट्र में गए तो थर्ड लैंग्वेज क्या हो जाएगा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, 3 लैंग्वेज। पंजाब में गए तो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, 3 लैंग्वेज। गुजरात में गए तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, 3 लैंग्वेज। यही है त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक। इन सब परिस्थितियों के कारण भारत में त्रिभाषा सूत्र की कल्पना की गई। इतनी सारी कंडीशन थी, कम से कम 2 भाषा तो पहले से कंपलसरी है, हिंदी अंग्रेजी। फिर अब हिंदी अंग्रेजी कई राज्य ऐसे जहां हिंदी अंग्रेजी दोनों अच्छे से नहीं बोली जाती, समझ नहीं जाती, तो अभी 2 लैंग्वेज नहीं बोली जाती तो जबरदस्ती थोप नहीं सकते, तो तीसरी भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से 3 भाषा मिलकर कौन सा सूत्र बनता है, त्रिभाषा सूत्र बन जाता है, ठीक। 3 भाषाओं को मिला के इस प्रकार से त्रिभाषा सूत्र बन जाता है। अब यहां देखो आप, इस सूत्र के अनुसार, यानी इस त्रिभाषा सूत्र के अनुसार क्या होगा, त्रिभाषा सूत्र है क्या, किसी ने पूछा, तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर तक, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थी को कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होगी, यानी माध्यमिक स्तर तक, यानी जब वो 8वीं कक्षा तक होता है बालक, तो कम से कम 3 लैंग्वेजेस उसको पढ़नी है, 3 भाषा पढ़नी है। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, उसके अलावा उसके क्षेत्र की कोई एक भाषा चिपका दो उसको, हो गई 3 भाषा, ठीक। प्रादेशिक भाषा मातृभाषा हिंदी तथा अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी 1, हिंदी 2, फिर उसकी प्रादेशिक भाषा मातृभाषा जो भी उसकी लोकल लैंग्वेज है, ठीक। यहां पे आप पंजाबी, गुजराती, मराठी जो पुट करना चाहो पुट कर सकते हो, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी रहेगी। क्लियर। ये त्रिभाषा सूत्र में कहा गया। त्रिभाषा सूत्र में कहा गया कि माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थी को 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होंगी। उन 3 में से 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी क्रमशः होंगी, और तीसरी भाषा वहां की मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा कुछ भी हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। त्रिभाषा सूत्र 1964-67 में आया। शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित त्रिभाषा सूत्र का प्रस्तुत किया। 1964-67 में जो शिक्षा आयोग है उन्होंने एक त्रिभाषा सूत्र कार्यक्रम बनाया और उसको प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि भाई इसमें मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा कंपलसरी रहेगी। दूसरा, वहां राजभाषा हिंदी और इंग्लिश भी कंपलसरी रहेंगे, राजभाषा हिंदी और सह राजभाषा अंग्रेजी ये भी रहेंगी। और तीसरा, एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषाओं का जो कि नंबर या 1-2 में सम्मिलित ना हो, यानी कि अगर आपने हिंदी इंग्लिश चुन लिया है तो थर्ड लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश छोड़ के कोई और चुन सकते हो, जैसे संस्कृत हो गया, मराठी, पंजाबी नहीं है तो संस्कृत चुन लो, आप पंजाबी है तो फिर संस्कृत छोड़ के हिंदी इंग्लिश पहले से पंजाबी चुन लो, 3 भाषा हो गई, ठीक। तो ये त्रिभाषा सूत्र है। पहला तो भाई मातृभाषा प्रादेशिक भाषा, दूसरा भाई राजभाषा होना चाहिए, और तीसरा थर्ड लैंग्वेज जो उस इलाके की भाषा नहीं है। हिंदी इंग्लिश अगर पहले से है तो हिंदी इंग्लिश छोड़ के कोई और थर्ड भाषा अपना लो, अपने आप बाहर की भाषा अपना सकते हैं, पर वो हिंदी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से ये हो गया त्रिभाषा सूत्र, इसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी भी कहते हैं। क्लियर है। और बात करें तो हिंदी भाषा प्रदेशों में त्रिभाषा सूत्र इस प्रकार है। जिन भाषा में, जिन राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी राज्य में हिंदी भाषा प्रदेश यानी हिंदी भाषा बोले जाने वाले प्रदेश, जिन प्रदेशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, वहां पर भाई त्रिभाषा सूत्र कैसा होता है, वहां पे 3 लैंग्वेज कैसी चलती है। तो वहां पर प्रथम भाषा हिंदी रहती है, द्वितीय भाषा अंग्रेजी रहती है, और तृतीय भाषा या तो संस्कृत रहेगी या कोई अन्य प्रादेशिक भाषा, जैसे कि हिंदी इंग्लिश और महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर संस्कृत तो होकर मराठी, पंजाब में गए तो हिंदी अंग्रेजी और पंजाबी, गुजरात गए तो हिंदी अंग्रेजी और क्या होगा गुजराती, है ना। यानी 2 भाषा तो कंपलसरी है, नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 अंग्रेजी, और थर्ड लैंग्वेज में कुछ भी भर लो भाई, XYZ, यानी जिस राज्य में आप रहते हो, चाहे वहां, और मान लो आपके राज्य की कोई एक मेन भाषा नहीं बन रही तो आप संस्कृत भी चुन लो, कोई दिक्कत नहीं आपको। लेकिन अगर संस्कृत नहीं चुनना चाहते तो आप वहां पे कोई भाषा जैसे गोंडी भाषा, बुंदेलखंडी भाषा जो आपके राज्य में बोली जाती है प्रदेश में, वो भाषा एक चुन लो सबसे ज्यादा, ठीक। तो ये होगा त्रिभाषा सूत्र के बारे में। किसके बारे में? त्रिभाषा सूत्र के बारे में, ठीक। तो यहां पर हो गया भाई हमारा कंप्लीट।
तो ये हमारा त्रिभाषा सूत्र हो गया। ये हमारा इकाई 1 जो है हिंदी भाषा शिक्षण का कंप्लीट। यही सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, यही सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए और बढ़िया से नोट्स चाहिए पूरा फुल डिटेल में, तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। जी हाँ, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमारा कोर्स परचेस करें। नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, पीवाईक्यूज, पूरा फुल वीडियो लेक्चर, मैराथन वीडियो लेक्चर, यानी कि पूरे सब्जेक्ट का 3-3, 2.5 घंटे का जो वीडियो लेक्चर होंगे वो भी ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल है। सिर्फ वही देख पाएंगे जो कोर्स परचेस करेंगे। तो आप भी कोर्स जरूर परचेस करें और अपनी तैयारी की, डेट की तैयारी को 100% बूस्टअप करें। परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका भाई स्टडी क्लास से जुड़िए, कोर्स परचेस कीजिए और क्लासेस कीजिए, नोट्स पढ़िए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड के साथ शेयर करें, ग्रुप में भेजें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट चेक करके पूरे सब्जेक्ट के अदर वीडियोस भी देख लें। साथ ही साथ पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन भी आपको मिलेगी प्लेलिस्ट, वो भी देख सकते हैं। आप हमारा सोशल मीडिया हैंडल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वो टेलीग्राम ग्रुप जाके हमारा ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ उसी वीडियो में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो। तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको न्यूज, नोटिफिकेशन वगैरह सब मिलती है। तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।